हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, यह वीडियो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पर आधारित है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। फ्रेंड्स, आइए अब डीपीएसपी के अंतर्गत दिए गए विषय वस्तु और वह किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए हैं, इन सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है आर्टिकल नंबर 36। इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। इसीलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, अर्थात जो निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित होती है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जबकि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जा सकते हैं। अतः सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना यह राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 38। इसमें राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थात लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल नंबर 39। इसमें राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं, जैसे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है और सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समतामूलक वितरण करना, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना और स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन और कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 39A। यह समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य का यह कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसमें स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति राज्य को प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 41। इसमें कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 42। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 42 में। आर्टिकल नंबर 43। इसमें कर्मचारियों का निर्वाह वेतन आदि। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, इसमें सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता, अर्थात उनके कर्मकारों में भाग लेने के लिए कदम उठाना और उद्योगों का प्रबंधन करना, ये सभी राज्य के कर्तव्य हैं। आर्टिकल नंबर 43B में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। आर्टिकल नंबर 44। इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 45 में बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। आर्टिकल नंबर 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों की शिक्षा, शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 में पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार के कर्तव्य हैं। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना। नेक्स्ट आर्टिकल है 48A। इसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा।
आर्टिकल नंबर 49 में स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, अर्थात जो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक जो स्मारक होते हैं, स्थान हैं या फिर वस्तुएं हैं, इन सभी का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, अर्थात जो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर देना, यह आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है। लास्ट है आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करना, यह राज्य का कर्तव्य है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना या फिर राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंध को बनाए रखना, ये सभी राज्य के कर्तव्य हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि, ये सभी बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करना, ये सभी राज्य के कर्तव्य हैं। और आर्टिकल नंबर 51 में यह प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डीपीएसपी के 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स को पढ़ा है। आइए अब उन डीपीएसपी के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं जिन्हें संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। जैसे कि पहला है आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिकल नंबर 39A में बोला गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए आर्टिकल नंबर 43A में बोला गया। नेक्स्ट है रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए आर्टिकल नंबर 48A में बोला गया। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक और निर्देशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। यह आर्टिकल नंबर 38 में बोला गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार बना दिया गया। संशोधित निदेशक तत्व में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।